पिता हो या भाई, पति हो या फिर कोई और, सभी रिश्ते के एक नाम हैं। लेकिन एक्चुअली में तो वो सब पुरुष हैं। और मैं बेटी हूँ या फिर पत्नी या फिर किसी की बहू या फिर कोई भी रिश्ते हो, पर एक्चुअली मेरा जो परिचय है वो स्त्री से ही है। यानी इस समाज में हम चाहे अनेकों अनेक नाम से हम बोले एक दूसरे को, बहू बेटी लड़का लड़की, हमारा जो अस्तित्व है वो स्त्री और एक पुरुष से ही है। तो इसका मतलब ये है कि समाज ने ये स्त्री और पुरुष बन गए, लेकिन कितने ही लोग हैं कि स्त्री का सम्मान करते हैं। तो आज हम स्त्री के सम्मान के लिए बात करते हैं कि स्त्री का सम्मान समाज में कितना ज़्यादा ज़रूरी है या होना चाहिए। और इस स्त्री जाति से हम समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बेटी अपनी माँ की ओर देखती है, माँ की परछाई होती है, और एक बेटा अपने पिता का। लेकिन अगर मैं पूरी संपूर्ण जाति की मतलब संपूर्ण स्त्री जाति या संपूर्ण पुरुष जाति की ली, तो हम सब कहीं ना कहीं एक देव और एक देवी का ही तो हम उनकी साया है ना। हम उन्हीं की तो संतान है, उन्हीं की तो अंश से हम आज यहाँ पर है। तो आइए, एक कथा है जो मैं एक अध्यात्म की किताब से मैं ये पढ़ी थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। जब मेरे मन में ये विचार विचरण कर रहा था कि सच में स्त्री का सम्मान, एक्चुअली में स्त्री क्या है। क्योंकि बचपन से लेकर जब तक मैं वो कथा नहीं पढ़ी थी तब तक मैंने स्त्री का मतलब बहुत कम ही वैसा स्वरूप देखा था जहाँ समाज में स्त्री को पूरी तरीके से सम्मान से रखा जाता हो, चाहे उसका मायका पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, या फिर किसी भी पुरुष जाति के रिश्ता, जो उनका बेटा ही हो, पति हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो। लेकिन मैंने ज़्यादातर महिलाओं को मैंने एक सम्मान जो होती है ना, एक सम्मान का अभाव हमेशा मैंने पाया। तो ये मेरे मन में ना हमेशा एक सवाल चलता था, आंसर नहीं मिलता था। क्योंकि मैं किसी से अपने सवाल करती ही नहीं थी, मैं अपने मन में उन सवालों के जवाब ढूंढती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो यूनिवर्स है या फिर कोई एक शक्ति है या फिर जिस भी अध्यात्म से मैं जुड़ी हूँ, वो मुझे किसी न किसी रूप में वो आंसर सामने ला ही देगा। और वो दिन आ ही गया। उस अध्यात्म की जो किताबें मैं पढ़ती हूँ उसी में ये कथा थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिस कथा को मैं अभी आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। और उम्मीद इसी के साथ करूंगी कि आप सबको इस कथा के माध्यम से समझ में आएगा कि स्त्री और पुरुष जो समाज में एक जो चल रहा है ना कि स्त्री ये है वो है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें स्त्री जाति के ऊपर विचरण कर रही हैं शब्दों में। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये उन स्त्री जाति के लिए भी है, क्योंकि कई महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो दूसरी महिलाओं को पक्ष लेने की बजाय, उनको समझने की बजाय उन्हीं पे उंगलियां उठाती हैं। तो आइए दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। कथा है शिवजी और पार्वती जी की। सप्त ऋषियों में ऋषि भृंगी जो स्त्रियों को कुछ एक ज्यादा मतलब मर्यादा नहीं देते या फिर स्त्री जाति को बहुत ही तुच्छ समझते थे। यहाँ तक कि पार्वती माँ को भी वो सम्मान वो नहीं देते थे। और ये बात शिवजी से छुपी नहीं थी। तो और इसी बात से पार्वती जी भी ये बात जानती थी। और शिवजी इन बातों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते थे और बहुत खिंचे खिंचे रहते थे कि ये मैं अपने शिष्य को कैसे समझाऊं। एक दिन जो ज्ञान सभा होती है उसमें शिवजी का बुलावा आया। मतलब जो एक ज्ञान सभा बैठती है जहाँ पे शिवजी अपने ऋषियों को, अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। जब शिवजी को बुलाने आया तो शिवजी ने कहा कि ठीक है चलो, मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने उस दिन उस ज्ञान सभा में देवी पार्वती को भी आमंत्रित किए कि देवी आप भी चले इस ज्ञान सभा में। पार्वती जी ने मना नहीं किया, वो उसमें स्वीकृति दी और वो भी भगवान शंकर के साथ वो उस ज्ञान सभा में उपस्थित हुई। अब ऋषि भृंगी पार्वती जी को भगवान शिव जी के साथ देखकर आश्चर्य हो गए और चिंतित हुए। वहां पे जितने भी सारे ऋषिगण थे, जितने शिष्य थे, सभी ने भगवान शिव और पार्वती जी की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लेकर बैठे। लेकिन ऋषि भृंगी इस आश्चर्य में पड़े हैं कि वो कैसे परिक्रमा करें, क्योंकि वो तो स्त्री जाति को बहुत ही तुच्छ समझते हैं और शिव जी पार्वती जी एक ही साथ बैठे हैं। तो उन्होंने शिव जी को कहा कि आप दोनों थोड़ा पृथक पृथक हो जाइए। तो शिव जी ने पार्वती जी की ओर ताका। उनकी दृष्टि से माता पार्वती को ये समझ में आ गया कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। और अगले ही पल शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। मतलब आधा शरीर शिव जी का और आधा शरीर देवी पार्वती का। अब तो भृंगी ऋषि जो थे और भी ज्यादा चिंतित हो गए कि अब ये कैसे परिक्रमा लगाए। तब उन्होंने क्या किया कि एक भावरे का रूप धारण किया
और उन्होंने भगवान शिव जी की जो जटा है उस जटा का उन्होंने परिक्रमा करके अपने स्थान पर आ गए। इस बात से देवी पार्वती बहुत ही कुपित हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि भृंगी ऋषि भृंगी, आपको इतना ही स्त्री जाति से परेशान है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके भीतर से जो स्त्री 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 तत्व है या स्त्री प्रकृति है उसे ही मैं नाश कर दे रही हूँ। अगले ही क्षण भृंगी ऋषि जमीन पे पड़े रहे और वो ना ही जीवित है और ना ही मृत है, और वो उस दर्द से, उस कष्ट से छटपटा रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगा ऋषि भृंगी को ये समझते हुए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, और उन्होंने क्षण भर में माता पार्वती से माफ़ी मांगने लगे। भगवान शिव जी ने कहा कि हमारा आशय ये था कि उनको जो उनकी जो गलती थी, वो जो समझ रहे थे उनको वो समझाना कि जो वो समझ रहे हैं वो गलत है। देवी पार्वती भगवान शिव जी का इशारा समझ जाती हैं और वो ऋषि भृंगी को माफ़ कर देती है, और वो कहती हैं कि बिना स्त्री शक्ति के प्रकृति भी नहीं और पुरुष भी नहीं, यानी कि हर पुरुष में स्त्री शक्ति वास करती है। ये जो पुरुष चलते फिरते हैं या फिर इनमें एक चेतना है या फिर जो भी मनुष्य जाति का जो एक प्रकृति है, ये सब चीज़ स्त्री शक्ति से ही मिलकर बनी है। देवी पार्वती के ये आशा है कि स्त्री शक्ति के बगैर ना प्रकृति है और ना पुरुष है, यानी प्रकृति में भी जो रंग भरती है, यानी जो प्रकृति भी है वो भी स्त्री शक्ति के बिना अधूरी है और पुरुष भी स्त्री शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसीलिए हम शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप या फिर राधा कृष्ण का अर्धनारीश्वर रूप या फिर लक्ष्मी विष्णु जी, ये जो कोई भी हो, ये जो अर्धनारीश्वर रूप मतलब आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का, ये आशय दिखाता है कि हर स्त्री का जो गठन होता है, जो शरीर या फिर उनकी जो चेतना, जो उनकी आत्मा होती है, स्त्री जाति, जो स्त्री की जो प्रकृति होती है वो पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है और पुरुष भी स्त्री शक्ति के बिना अधूरा है। इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझने को मिला दोस्तों? ये जो स्त्री जाति को जो इतना असम्मानित किया जा रहा है, ये समाज में इतना घृणित माना जा रहा है, और सिर्फ पुरुष ही क्यों, खुद स्त्री जाति भी, एक महिला एक दूसरी महिला की शत्रुता कर रही है, एक महिला दूसरी महिला के साथ गलत मतलब विचार रख रही है। तो इस तरह का विचारना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा है, मैंने देखा। और इस कथा से मुझे एक स्त्री होने पर जो एक शंका थी या फिर लगता था कभी कभी कि सच में शायद पुरुष ही श्रेष्ठ हैं और स्त्री जाति कुछ भी नहीं है। महाभारत और रामायण में भी राम जी और कृष्ण जी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जब मैंने ये कथा पढ़ा और फिर से मैंने महाभारत रामायण को जब मैंने देखा, उस पर चर्चा किया, तो मैंने पाया कि सच में आप रामायण पूरी नहीं होती बिना सीता जी की। राम भी नहीं आते, राम जो चारों भाइयों का जन्म हुआ है, नहीं मालूम आप लोग को पता है कि नहीं, उनकी जो बहन थी, मतलब राम जी के चारों भाई के जन्म से पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम शांता था। उनके त्याग से ही ये चारों भाई, मतलब राम जी के जो चारों, दशरथ जी के जो 4 पुत्र हुए थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, ये उसी बहन शांता का ही त्याग का परिणाम है। उसके बाद लंका के रावण मारने के लिए सीता जी का ही हेल्प लेना पड़ा था। धर्म की पुनः स्थापना के लिए द्रौपदी का हेल्प लेना पड़ा था। प्रेम की पुनः स्थापना या प्रेम को समझाने के लिए समाज को भगवान कृष्ण को श्री राधा जी का सहायता लेनी ही पड़ी थी। देखिए इतने बड़े, मतलब मैं साधु संतों की देखूं तो साधु संतों एकदम तपस्वी, सन्यासी, योगी, जो भी कहिए, मैं उनकी सम्मान करती हूँ, लेकिन इन साधुओं से भी बड़ा सन्यासी क्या कोई है? शिव से बड़ा कोई योगी है? लेकिन वो भी शादीशुदा है, वो भी, उनकी भी फैमिली है। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार है, ना जाने कितने त्याग उन्होंने इस जगत कल्याण के लिए दिए हैं, ना जाने कितने अभिशाप उन्होंने लिए धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन वो भी शादीशुदा है। ब्रह्मदेव, वो भी शादीशुदा है। और शायद आपको नहीं पता कि ब्रह्मदेव की 2 पत्नियां हैं। देवी सरस्वती तो सभी जानते हैं, गायत्री देवी भी ब्रह्मदेव की दूसरी पत्नी है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, हर मंदिर में हम शिव जी के साथ देवी पार्वती का पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, सीताराम जपते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मतलब बोलते हैं, बोल लेते हैं, शब्द निकल जाता है, बोल, लेकिन कभी हम इन सारी चीज़ों पे, शब्दों पे, इन भावनाओं पे कभी हम विचार नहीं करते हैं। अगर ये कथा आपको भी बहुत अच्छा लगा हो, चाहे वो स्त्री जाति है, पुरुष जाति हो, मैं ये कथा के माध्यम से किसी पुरुष समाज को मैं नीचा दिखाने का मुझे कोई भी आशय नहीं था। ये उन पुरुषों को भी समझाने का आशय था कि जो स्त्री जाति को नीच समझते हैं या फिर सम्मानित नहीं करते हैं, उन स्त्रियों को भी बताना था, जो स्त्रियाँ दूसरी स्त्रियों को वो तुच्छ समझती हैं, कुछ नहीं समझती, उनके आचार विचार को, उनको ही छोटा समझती है। और उन स्त्रियों के लिए भी था जो खुद को
वो नीचा समझती है कि नहीं पुरुष ही सब कुछ है, हम तो कुछ ही नहीं है। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को बिल्कुल समान बनाया है। वो भी चाहे पार्वती जी हों, शिव जी हों, सब एक दूसरे को समान रूप से देखते हैं और सम्मानित करते हैं। इनसे हम यही सीखते हैं कि हमें भी समाज में स्त्री और पुरुष को बिल्कुल एक समान, जो सम्मान का अधिकार पुरुष रखते हैं वही अधिकार स्त्री भी रखती है समाज में। ऐसा कह के मैं अपनी बातों को यहाँ पे सीमित रखती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग इसलिए कि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।